मनुष्य वही बनता है जो वह अपने भीतर सोचता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन यह चाहना कोई साधारण चाहना नहीं है। यह चाहना तुम्हारी पूरी चेतना का वह बीज है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम डर ही बन जाओगे। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है तो तुम्हारा जीवन एक संदेह का जीवन होगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम प्रेम ही बन जाओगे। याद रखना, जीवन तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहते तुम्हारा संसार बनाते हैं। जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर खिंच कर आता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य कहीं बाहर से आता है। नहीं, भाग्य तुम्हारी अपनी चाह का परिणाम है। जो तुम गहराई से चाहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर तुम महान बनना चाहते हो तो चाहना पर्याप्त नहीं है। उस चाह को अपने जीवन की धड़कन बना दो। उस चाह के पीछे लग जाओ, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी ढूंढता है। तुम्हारी चाह जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी वह तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। पहला सत्य, विचार ही वास्तविकता का बीज है। मनुष्य हमेशा यह मानता आया है कि वास्तविकता कहीं बाहर से आती है। वह सोचता है कि किस्मत आसमान से गिरती है और अवसर समाज देता है, सफलता संयोग से मिलती है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि वास्तविकता की जड़ें कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार ही वह बीज है जिससे तुम्हारा भविष्य जन्म लेता है। अगर बीज रोगी हो तो पेड़ कभी फलदार नहीं हो सकता, और अगर बीज स्वस्थ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। ध्यान दो, अगर कोई बच्चा बचपन से ये सुनता रहे कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे सच में वह बच्चा वही बन जाता है। वह विश्वास ही नहीं करता कि वह कुछ कर सकता है, उसके विचार ही उसे कैद कर देते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा ये सुनता रहे कि तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तू कर सकता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करता है। तुम्हें समझना होगा कि विचार कोई छोटी चीज़ नहीं है। विचार ऊर्जा है, और ये ऊर्जा निरंतर तुम्हारी आभा, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी चेतना को आकार देती है।